तो प्रार्थना करने से धन्यवाद पहले मैं धन्यवाद। हाँ हाँ भाई। चलो चलो प्रार्थना करो उसके बाद। जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस भोर में मेरे परमेश्वर पिता आपके पावन चरणों के निकट आते हैं खुदा। मेरे प्रभु जी, आज का भोजन आप हमें दिए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे राजा, आपका हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा, हालेलुया मेरे प्रभु जी। इस शुभ टाइम मेरे प्रभु जी, आप हम सबको इस जूम के थ्रू मेरे प्रभु जी हम सबको कनेक्ट करते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर पिता, हम खुद ही भैया को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो वचन आप हमें देते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उनके थ्रू मेरे प्रभु जी। आप हमें अच्छे से सिखला मेरे प्रभु जी, हम सुनने वाले नहीं केवल राजा, उन वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता। हाँ मेरे राजा, उस वचन को हम अच्छे से खाए राजा मेरे प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर पिता उस वचन के अनुसार चले पिता। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा सारी प्रार्थनाओं के लिए राजा, जो आप सुन के उत्तर देते हो पिता, धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी के वचन हमारे गुदे गुदे हृदय में बसने पा रहे हमें खुदा। मेरे प्रभु जी, सारी प्रार्थना दुआ आशीष को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ परमेश्वर आज कुछ समझाने के लिए, आज परमेश्वर ने कहा कि कुछ खरा शब्द को मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। क्या रखने जा रहा हूँ? खरा शब्द को, है ना हिमांशी? मेरा साथ दो आज। हाँ प्रियंका भैया। है नहीं, बहुत जन आज की सभा में नहीं है। जी भैया। तो आज क्या रखने जा रहा हूँ? खरा शब्द को, है ना? खरा शब्द का अर्थ कोई है, मतलब खरा क्या है, खराई क्या है ना? खराई हमारे जीवन में क्या लेकर आती है? आज का भोजन हमें परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे पास एक खराई वाला बुद्धि होना चाहिए। कैसे समझाऊं इसको? एक संसारिक एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। हमारे देश में एक गोरा और बादल करके एक दो वीर थे। किसी ने सुना है गोरा और बादल का नाम? जी भैया। हाँ, ये गोरा और बादल पद्मावती करके एक रानी थी हमारा, और अलाउद्दीन खिलजी करके एक बहुत बड़ा ऐसा क्रूर शासक था जिसने पद्मावती को पाने के लिए लड़ाई की थी। और ये गोरा और बादल उसी सेना उसी वहां के क्या थे, दो ऐसे भाई थे जो कि हमारे राजस्थान के वीरों में आते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जब लड़ाई की तो वो लड़ाई देखने वाली थी, इनका सर कट गया फिर भी वो लड़ते रहे। आप समझ रहे हैं? माने हाँ। आप, ये उनका सर धड़ से अलग हो गया, परंतु उनकी तलवारें दुश्मनों को मारती गई। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? मैं करता हूं, क्योंकि हमारा देश महान है। ऐसे वीरों को पैदा करना हमारे देश के क्या है, हमारे देश की निशानी है। देखो, ये व्यक्ति के बारे में मैं जब देख रहा था, तो ये व्यक्ति अपने देश के लिए इतना खरा था कि उसको मौत भी क्या नहीं कर पाई, रोक नहीं पा रही। आप समझ रहे हैं? मौत भी क्या नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। क्या तुम ऐसे ही खरे हो अपने प्रभु के लिए? आप समझ रहे? मैं एक छोटी सी कहानी, है ना, इसलिए बताया
क्या तुम्हारे जीवन में जब कुछ तकलीफें आती है, तो क्या तुम अपने प्रभु के लिए इसी तरह मौत को भी हराकर क्या तुम खड़ा होकर खड़े हो जीवन में? राहुल भाई, जी भैया। कि आप इस समय अपनी तकलीफों में नहीं, परमेश्वर, आप देख सकते हैं हमारे प्रभु को, जी भैया। इतना खरा था कि मौत उसे रोक नहीं पाई और वो 3 दिन के बाद जी उठा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस पर? जी विश्वास करते हैं। हालेलुया। देखो, वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इतना अधिक खराई में था कि उसके अंदर किसी अशुद्धता को आने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, कई कई लोग, उनके अंदर वो भले मसीह ना हो, पर उनके अंदर एक खराई वाली बुद्धि रहती है। उनके अंदर एक जबान पक्का रहता है कई लोगों का, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आप समझ रहे हैं? जी। कई लोग बोलते हैं ना, मैं जबान का पक्का हूं, मैं बोला हूं तो मैं करूंगा। और कई लोग अपनी जबान के इतने पक्के रहते हैं कि लोग लोग उन पर विश्वास करते हैं कि भाई ये बोला है। हालेलुया। 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 शायद मेरे जीवन में भी ऐसे ही है कि मैं किसी को अगर मैं बोलता हूँ तो मैं करता हूँ। कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। कोई परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो मैं पिता अपनी का। बातों से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। खरा व्यक्ति कभी भी अपने अंदर खोट नहीं ला, माने जिसके अंदर उस बात के लिए खोट ना हो। आप समझ रहे खरा का मतलब? जी। आज सवेरे कहता है कि क्या तुम खरे हो? क्या तुमने कभी नूह को देखा? 100 साल तक वो लकड़ी उसने लकड़ी को उगाया, फिर लकड़ी काटा। वो इतना खरा मनुष्य था कि परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना। तो वो परमेश्वर बोलता है कि उसके खरेपन के कारण परमेश्वर ने उसको चुना था। यानी उसके अंदर एक मजबूती थी अपनी बातों में। अगर मैं कहता हूं कि पिता मैं तेरे लिए जीऊंगा, तो कितनी बड़ी समस्या आ जाए, मैं अपने खरेपन पर क्या हूं, अड़ा रहूंगा कि नहीं, मैं इस जीवन में खड़ा रहूंगा, मुझ में कोई अशुद्धि नहीं रहेगी। आप कई मसीहों को देखिए, वो अपने खरेपन के कारण वो अपना सर कट, माने उनको आग में जला दिया गया, परंतु वो पीछे नहीं हटे, वो खड़े बने रहे। परमेश्वर खरी बुद्धि को मांगने के लिए कहता है। यस। क्या अपने अंदर आप देखो, आप परीक्षा में तुरंत गिर जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक खरी वाली बुद्धि नहीं है। आपके अंदर खरी बुद्धि नहीं है। आप परमेश्वर परमेश्वर से, आप कई लोग, आप जानते हो अब्राहम वाचा बांधा। देखो, खरा व्यक्ति वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है। जानते हो आप, सोना देखो, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, आग में डालकर उसको क्या बनाया जाता है, खरा बनाया जाता है। 24 कैरेट निकाला जाता है, बताया जाता है कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है ना? क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति ऐसे ही खराई है क्या? आप आज जांचो। देखो, चापलूसी करने वाले लोग आज धरती पर भरमार है। क्या आप चापलूसी में तो नहीं आ रहे परमेश्वर की? मैं अगर किसी को बोलूं, भाई तुमको कुछ लाभ है तभी तो प्रभु यीशु में आए हो,
कितने लोग बोलते नहीं मैं बिना लाभ के आया हूँ? लाभ क्या है? लाभ के साथ आए हैं। Yes. अगर कोई बोलता है भाई Hallelujah. मैं बिना लाभ के आया हूँ, तो मैं कहता हूँ फिर तो तुम यीशु मसीह को क्यों मान रहे हो? साईं बाबा को मान लो ना। सही। नहीं, साईं बाबा अनंत जीवन नहीं देता है ना, हमको तो प्रभु यीशु अनंत जीवन देगा। Yes. जब प्रभु यीशु अनंत जीवन देगा, वो खरा था, क्रूस पर हमारे लिए अंत तक अपना जान दिया, उसने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अंत तक खरा था। तो क्या हम लाभ तो ले रहे हैं, परंतु क्या हम प्रभु के लिए खरे हैं क्या? तो यूहन्ना में एक जगह बोलता है, मैं मनुष्य के मन को जानता हूँ। Yes. मैं मनुष्यों के मन को जानता हूँ। मैं ना यहाँ पर 90% लोगों को कहता हूँ कि वो लोग मैंने प्रभु समझ के आए हैं, मैंने कुछ लाभ है तभी आए हैं, परंतु वो जब परीक्षा में पढ़ते हैं ना, सबसे पहले वो प्रभु को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो खरे नहीं है, वो पिता की संतान है नहीं, वो संसारिक बातों के कारण टिके हुए हैं। परीक्षा आएगी तो वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। है ना? एक क्वेश्चन है, याकूब आज का वचन क्या बोलता है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे प्रियो, आप जानते हो, आप जीवन का मुकुट बिना खरी वाली बातों के आप पा ही नहीं सकते। जितने लोग ये सोचते हैं कि अनंत जीवन उसका है, तो वो आज जांचे, क्या वो खरा है क्या? क्या वो मजबूत है? मैंने एक संसारिक दो व्यक्ति का वो क्या कि भैया गोरा बादल, सर कट गया फिर भी लड़ रहे हैं। आप इस धरती पर खरे मनुष्य को, खरे बुद्धि को परमेश्वर पसंद करता है, क्योंकि आप खरा बुद्धि है तो आप परीक्षा को क्या कर लेंगे? कितनी बड़ी परीक्षा भी क्यों ना आए, मौत को भी हरा देंगे और आप जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु अगर आप सोचते हैं कि मैं चापलूसी करने में महारत है, प्रभु 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 प्रभु, और जब देखो आप एक वचन को बोल रहे, अच्छी बात है, परंतु आपके अंदर एक खरी बुद्धि नहीं है। आपके अंदर एक खरी बुद्धि नहीं है, तो आप ये मान के चलो परीक्षा आएगी। आप जितना भी इस हफ्ते सीखे हो कि अपने जीवन में किस तरह से नया करो, सारा चीज सुनने में बहुत अच्छा लगा इस हफ्ते। आप इस हफ्ते कितने लोगों को आनंदित आया, कुछ नई बातें सीखे? हाँ, मैं एक नया तरीका लाऊंगा। हर चीज एक आशा के साथ बताया कि फरवरी का महीना आप एकदम नया होने के लिए आप चुन लीजिए, परंतु परीक्षा आएंगी तो गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि आप खरे नहीं हो, आपके अंदर खरी बातें नहीं है। आपके अंदर खराई नहीं है, तो आज परमेश्वर से मांगे। बोलते कि अगर आप खरे हैं तो कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, आप बड़े धीरज के साथ अपनी खराई में टिके रहेंगे। और जब आप खरे हैं ना, खरे का मतलब आपको समझाए ना, एकदम मैंने मजबूती के साथ बने हुए हैं,
तो अंत में एक आशा उत्पन्न करता है खरा। यानी आप परीक्षा को जब पास कर लेते हैं तब एक आशा में पहुंच जाते हैं कि अब तो जीवन का मुकुट मेरा ही है। प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गए एकदम खराई के साथ, एकदम अंत के साथ। वो पूरा हुआ बोले, और जानते हो पूरा हुआ जब बोले तो उनके चेहरे में किसी ने पूछा, जब वो पूरा हुआ बोले तो उनके चेहरे में डर था कि प्रेम था कि एक थकान था? हिमांशी बताओ, जब वो पूरा इतना माने उनको किले मारे गए और अंत में पूरा हुआ बोले तो उनके चेहरे में कैसा भाव रहा होगा? बताओ हिमांशी। अब थक गया हूं, अब पूरा हो गया। मैंने एक ऐसा भाव, हाँ लास्ट में मैं पूरा ही कर लिया, थक गया, इतना काम करते करते चलो पूरा हो गया, ये पूरा कर लिया, डर के मारे चलो पूरा हो गया। कैसा भाव रहा होगा? थकान वाला भाव कि हाँ, डर के हाँ चलो पूरा तो हो गया ना? नहीं भैया, कौन सा भाव होगा बताओ? थकान आशा तो का था भाव? लेकिन दिखाए नहीं। नहीं, आशा का भाव था। कौन सा भाव था? आशा का। हाँ, जब वो बोले ना पूरा हुआ तो उनके अंदर एक आशा था कि अब जीवन प्रकट होने जा रहा है। समझ रहे हो ना? जी। उनके अंदर कौन सा भाव था? एक आशा का भाव था कि अब काम पूरा हो चुका है, अब मेरा पिता मुझे क्या, क्या देने वाला है? अनंत जीवन। कौन सा भाव आता है? आशा का भाव। रोमियो 5:4 में लिखता है, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। समझ रहे हो? है ना हिमांशी? हम कोई चीज को मेहनत करते हैं, हम किसी चीज पे टिके रहते हैं, हम किसी वचन को क्या करते हैं, किसी वचन में अपने आप को जोड़ के रखे रहते हैं। तकलीफ आती है तब भी बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। हम विश्वास के साथ अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, नहीं परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा। और एक दिन जब हम खरा निकलते हैं, एक परीक्षा से निकलते हैं, तकलीफ से निकलते हैं, और हमको लगता है कि मैं पूरी तरह से मैं गिरा नहीं, मैं खड़ा था, तो हमारे चेहरे में कौन सा भाव आता है उसके बाद? एक आशा का। यानी हमको मालूम चलता है कि अब इनाम मेरे को मिलने जा रहा हालेलुया। है ना? हाँ है ना इमारती? ऐसे ही है ना, जी जब हम भैया। लोग किसी चीज पे बहुत मेहनत करते हैं, एकदम उन्हें अंत तक हार नहीं मानते, परीक्षा से निकल जाते, तकलीफों से निकल जाते हैं, तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? आशा का भाव उत्पन्न होता है। कोई बोलेगा, हिमांशी क्या वाकई अब जी उनको प्राप्त होने जा रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने एक धीरज के साथ एकदम मैंने इस चीज को क्या किया है? पूरा किया है। मुझे अब मेरे को इनाम मिलने जा रहा है। कितने लोग परमेश्वर से आज खरी बुद्धि को मांगेंगे? आज जी परमेश्वर के भैया। साथ खरी बुद्धि को मांगे। ये खरी हालेलुया। बुद्धि आपके अंदर अगर आ जाएगी ना, तो आप वचन में आप बने रहेंगे, आप वचन को पकड़े रहेंगे परीक्षा के घड़ी में, और यही खरी बुद्धि आपको आशा उत्पन्न करेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग इस समय खरी बुद्धि को मांगेंगे? कई लोग के पास खरी बुद्धि नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि आज हाँ बोलते हैं, कल ना बोल देते हैं। थोड़े थोड़े बात पे मैंने ना वो अपना विचारधारा बदल देते हैं। परंतु आप देखिए किसी व्यक्ति के पास एक खराब बुद्धि है, तो आपको ना मिलकर ना आपके अंदर ना एक सुकून सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो बोलता है, जो उसने
उसके पास खरी बुद्धि है, वो किसी ना किसी बात पर मजबूत है अपने आप में। आप देखो, चापलूसी करने वालों से आप देखो, आज है कल बिगड़ हाँ बोल देंगे, कल नहीं बोल देंगे। ऐसे लोगों से आप ना मिलो, वो लखपति धनवान क्यों ना हो। एक वचन है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, नीति वचन में। जो निर्धन, देखो नीति वचन का ये वचन सुनो, जो निर्धन खराई से चलता है, बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तकलीफ है, परंतु खराई से चलता है, तो वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बात बोलता है। आप समझ रहे हो खराई की आदत कितनी अच्छी लगती है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर खरे हो, आप अपनी बातों के पक्के हो, आप जो कहते हो, आप जबान दिए हो तो दिए हो, आप बोलते हो कि मैं खरा हूं, मैं बोलूंगा तो मैं करूंगा, तो आप भले गरीब रहो, परंतु बोलता है, बाइबल बोलती है उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बात बोलता है। तो जो बात बात पर बिगड़ जाते हैं, बात बात पर अपना बात पलट लेते हैं, ऐसे व्यक्ति से निर्धन खरा वाला व्यक्ति उत्तम है, बोलता है। और जो खरे रहते हैं ना, नीति वचन में बोलते हैं कि उसके बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो खराई से चलता है ना, वो निडर में चलता है। जी। एक अंदर निडर होता है, ईमानसी। हाँ। मेरे अंदर मैं कई बार देखता हूँ कि ना, मैं कई बातों में मैं खरा हूँ, जैसे मैं अपने जी। बातों में मैं टिका रहता हूँ। हाँ। तो कभी कभी कोई बोलता, मैं बोलता नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, तो मैं ये वाला बात नहीं कि मैं कुछ चीजों में मैं जवान का बहुत पक्का हूँ। हाँ तो हाँ, ना जी। तो ना, मैं बात करता हूँ। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, एक निडरता आती है मैंने, एकदम कि नहीं, मैं भले नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं खरा, मैंने मेरे अंदर कुछ खराई बात होगी तो निडर वाली बात मेरे अंदर दिखेगा, मैं एकदम डर नहीं रहता है। कितने लोग आज इस खरी बुद्धि से प्यार प्यार हो रहा है, कितने लोग को। हाँ, हमारे अंदर भी एक खरी बुद्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर ये हाँ। खरी बुद्धि होना चाहिए, जीवन का मुकुट पाने का ये बुद्धि होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को आज इस बुद्धि के बारे में, देखो आपने कई बुद्धि के बारे में गौर किया होगा, झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मैंने मैं प्रेम करता हूँ, मैं दया करता हूँ, करुणा करता हूँ, पर किसी ने खरी बुद्धि के बारे में, आज क्या खरी बुद्धि के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर एक खरी बुद्धि होनी चाहिए। परमेश्वर खरी बुद्धि से बहुत प्रेम करता है, मालूम है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि खरी बुद्धि नूह के पास था, इसलिए उसी को परमेश्वर ने चुना। धर्मी तो था, परंतु उसके अंदर एक खराई खराई से चलता था, यानी जो कह दिया वो करेगा। हालेलुया। और ये खरी बुद्धि ही हालेलुया। परीक्षा को पार करती है और जीवन का मुकुट ला देगी आपके अंदर, एक आशा उत्पन्न होता है। आप जितने भी बड़े बड़े लोग देखे हैं ना, उनके पास एक खरी बुद्धि रहती है। जीवन में जितने भी लोग हैं, सांसारिक जीवन में भी आप ले लीजिए, अब्दुल कलाम का नाम लीजिए, रतन टाटा का नाम लीजिए, आप उनके पास खड़े होकर देखिए, उनके पास एक खरी बुद्धि था। वो लोग प्रभु में जरूर नहीं थे, परंतु उनके अंदर एक खरी बुद्धि थी, जिसके कारण वो संसार में एक नाम कमा के गए। जी। और प्रभु ऐसे ही खरी बुद्धि को प्यार करता है, खरी बुद्धि वालों को अपने लिए चुनता है। मैं कितने ऐसे पास्टरों को देखा हूं कि कितने, मैं तो पूरे पास्टरों की नहीं, मैं ऐसे कई प्रभु के दासों को देखा हूं जिनके अंदर खरी बुद्धि है ही नहीं।
वो वचन में बहुत पक्के इंसान है, बहुत वचन बहुत अच्छा सुनाते हैं, परंतु उनके अंदर खरी बुद्धि नहीं है। वो बुराई भी छिप कर करते हैं। वो दुनिया के सामने बताते तो सही है, परंतु बुराई छिप के करते हैं। मेरे को लगता है कि उनसे अच्छे तो वो व्यक्ति है जो अपने आप को दुनिया में छिपा कर नहीं रखते कि मैं जो हूँ वो हूँ। उनसे अच्छे तो दाऊद है, दाऊद जो कि गलती करता था और परमेश्वर के पास रोता था। पर खरी खरी बुद्धि जिनके पास नहीं है ना, वो बुरा भी करेंगे और उनको पता है, वो लोगों को छुपा के भी रखेंगे कि मैं धर्मी हूँ, बताएंगे। पर जो खरी बुद्धि में रहता है ना, और अगर गलती करते तो बताते हैं कि ये गलती है, मैंने अपने जीवन में ये गलती की है। आप समझ रहे हैं खरी बुद्धि परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो हाँ किया और ना की ना में जीते हैं खरी बुद्धि वाले। जी। एक वचन है, आप बड़े इस वचन को आप लोग परमेश्वर बोलता है कि खरी बुद्धि के बारे में परमेश्वर एक जगह बोलता है नीति वचन में, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। यानी बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास खरी बुद्धि नहीं है, पर परमेश्वर बोलता है कि तुम अगर सीधे हो तो परमेश्वर तुमको खरी बुद्धि देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तुम अपने जीवन में खरी बुद्धि मांग सकते हो। खरी बुद्धि अगर मांगेंगे तो क्या फायदा होगा, जानते हो ना? क्या फायदा होगा? हिमांशी बोलो। भैया, हम लोग परीक्षा की घड़ी में गिरेंगे नहीं। जी। क्या फायदा होगा? परीक्षा परीक्षा की की घड़ी में अपन नहीं गिरेंगे। नहीं गिरेंगे। देखो, हिमांशी इस बात को बोलती है, सब लोग ताली मारे भाई। उसे मालूम है कि खरी बुद्धि रहेगी तो हम परीक्षा की घड़ी में गिरेंगे नहीं। तो गिरेंगे नहीं तो क्या मिलेगा हमको? जीवन का मुकुट। क्या मिलेगा हिमांशी? जीवन का मुकुट। हाँ, सभी लोग, कितने लोग, अगर आप खरी बुद्धि से आज अगर आपको प्यार हुआ है कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसी खरी बुद्धि चाहिए, तो मुझे चापलूसी वाली जीवन को छोड़कर मुझे खरी बुद्धि चाहिए, ताकि परमेश्वर मुझे जहाज बनाने के लिए चुने। परमेश्वर मुझे, है ना, मैं कई सारे गरीब गरीब लोगों को देखा हूँ कि उनके अंदर एक खरी बुद्धि रहती है, और मैं बहुत प्यार, ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि ना अपनी बातों के पक्के रहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो बोले हैं वो सही बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर भी प्यार करता है। हालेलुया। आइए, हालेलुया। आज की रोटी अगर आप लोगों ने बड़े हृदय के साथ खाया है, अगर आपके अंदर खरी बुद्धि के खरी बुद्धि के लिए आपने इसे चबा चबा कर खाया है, कि खरी बुद्धि निडरता लाती है, खरी बुद्धि आशा उत्पन्न कराती है, खरी बुद्धि परीक्षा में तुम्हारे विश्वास को आशा के साथ निकालती है। खरी बुद्धि है तो आप विश्वास में बने रहते हैं। खरी बुद्धि है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप खरी बुद्धि से प्रेम करने लगे और आपको लगता है कि मुझे खरी बुद्धि चाहिए, मैं अपने घराने में खरी बुद्धि के साथ जीऊंगा, मैं भले मैं कमी घटी में जी लूंगा पर मैं खरी बुद्धि को नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर सीधे मन वालों के लिए ये काम वही कर सकता है, वही प्रार्थना आज कर सकता है। आज का वचन वही खा सकता है जो सीधा मन है, जिसके पास पिता के साथ एक सीधा मन रखना चाहता है, टेढ़ा नहीं। टेढ़ा का मतलब जानते हो क्या क्या है हिमांशी? टेढ़ा मतलब अभी बोल रहे हैं कि जैसे, हम सीधे रहेंगे, फिर बाद में भूल हाँ, जाते हैं।
टेढ़ा का मतलब देखो हिमांशी, एक बात बताऊं, अभी मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जी सीधा बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे मुझे जो भी बात करना है हिमांशी से बात करना है, पर अब मैं किसी और व्यक्ति को बीच में रखा हूँ। तुम्हारी बातें, मैं तुमसे बात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति से होते हुए तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बुराई भी कर रहा हूँ तो उस व्यक्ति से कर रहा हूँ, मेरे को सीधा बात करने में डर लग रहा है। समझ रहे हो ना? जी टेढ़ी बात। पर अगर सीधा बात करते हैं, अगर मेरे को हिमांशी से डायरेक्ट बात करना है, मुझे अगर सही हो या गलत हो, मैं हिमांशी से बात करना चाहता हूँ। समझ रहे हो? सीधा बात करना चाहता हूँ। भैया से तुम सीधा बात करना चाहते हो, समझ रहे हो ना? बीच हाँ में कुछ भी नहीं रखना चाहते हो। तो ये सीधे मन वाले रहते हैं ना, उनको परमेश्वर खरी बुद्धि देना चाहता है। जैसे कई लोग ना परमेश्वर के साथ एक सीधा संपर्क करना चाहते हैं कि पिता और हमारे बीच, पर कई लोग वस्तु को सामने रखे रहते हैं, टेढ़ा। यानी वो पिता को किस लिए चाहते हैं? एक वस्तु को पाने के लिए। ये टेढ़ी चाल है। वो पिता को पिता बोलते हैं, परंतु वो किस लिए बोल रहे हैं? एक वस्तु के लिए। समझ रहे हो ना? जी वो पिता के प्रेम प्रेम को वो सीधे 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 मन से स्वीकार नहीं कर रहे। वो बोलते, कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। तो क्या ये टेढ़ा है कि सीधा है? सीधा है। नहीं नहीं, ये टेढ़ा है। प्रभु तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा, कई लोग ना मैंने एकदम मैंने टेढ़े, ये ऐसा टेढ़ी। अगर तुमको प्रभु से प्रेम करना है तो उसके लिए कोई चंगाई की जरूरत नहीं है। तुम प्रभु प्रभु के प्रेम को ढूंढ सकते हो। तुमको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर अपने पिता से प्रेम करना है तो टेढ़ी चाल क्यों चल रहे हो? कि वो कुछ देगा तभी तुम अपने पिता से प्रेम करोगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति कभी खरी बुद्धि नहीं है, वो एकदम टेढ़ी बुद्धि वाले हैं। ये लोग ना चापलूसी वाली जिंदगी में। तुमने किसी व्यक्ति को ऐसे देखा है जो उसको नहीं मिला है तब भी वो परमेश्वर से प्रेम करता है? जी भैया कौन? आप हाँ, हिमांशी देखो बहुत अच्छा। आज अरे मेरी आप तारीफ करने में मेरे को बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खुशी हो कम हो रही, बहुत हो रही है, पर हाँ, ये तारीफ की बात नहीं है हिमांशी। ये एक हाँ सच्ची भैया बात है कि कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी मैंने पिता को नहीं छोड़ा। जी क्या मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर? नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरे पास पैसे हैं। मैं लोगों के दसवांश बहुत कम रखता हूँ। मैं बिना अगुवाई के मैं कभी किसी का नहीं रखता। मैं दसवांश के ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया। मैं दसवांश तभी रखता हूँ जब मेरे को अगुवाई होती है। क्योंकि मेरे को पिता से वादा है कि दसवांश तब तक मैं रखता हूँ जब तक मुझे, क्योंकि मैंने दसवांश के समय मैंने वादा किया था कि पिता वही दसवांश इस धरती पर रखूंगा जो मुझे दसवांश के ऊपर कोई ना बोले। सब लोग को मालूम है ना, मेरी एक खरी बुद्धि, जब मैंने, परमेश्वर ने मेरे को बोला था कि तेरी छाती पर मैं पैसा रख रहा हूँ तू ले, और मेरे को एक बाहर का एक विदेशी व्यक्ति आकर मेरे को उसका चिन्ह दिखाया था। तो मैंने तब तक मैंने परमेश्वर से बोला मैं एक ऐसे व्यक्ति से लेना चाहता हूँ जिसे मैं नहीं जानता। समझ रहे हो? जी और परमेश्वर ने मुझे अमेरिका से एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसे मैं नहीं जानता था, और वहां से मैंने, मुझे बोला कि दसवांश इसी तरीके से तू लेना। कि मैं दसवांश तब तक नहीं लेता हूं जब तक मुझे परमेश्वर इस तरीके को नहीं दिखाता है। हालेलुया। अगर किसी ने दसवांश परमेश्वर को देता है और वो दसवांश उसके दिल में दे रहा है करके ये बात आती है, तो वहां से दसवांश बंद हो जाता है, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर से वादा है। हालेलुया। क्योंकि अगुवाई ये इसी बात पर अगुवाई हुई, चाहे मुझे कोई दसवांश ना मिले तब भी मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा।
क्योंकि ये परमेश्वर से मेरा वादा है। मैं अपनी बातों पर क्या हूं? खरा हूं। बेटा इसको चालू करो सभी, चालू। समझ रहे हो ना? कितने लोग खरी बुद्धि को समझ रहे हैं? जी जी सर। भैया समझ रहे हैं। अभी मान लो कि मुझे 10 लोग दसवांश दे रहे हैं हम्म, और मुझे परमेश्वर से एक वादा हुआ है। कब? जब मैं दसवांश का शुरू हुआ। क्या मैं आप लोग को 5 मिनट अपने दसवांश की कहानी बताऊं? क्या आप लोग सुनेंगे क्या? बिल्कुल भैया। जी सर। हमारे एक ग्रुप में एक लड़का था राजेंद्र, था नहीं है भाई, बहुत बहुत डांटेगा मेरे को आज। हूँ भी या हूँ। सबसे, हाँ है हाँ भैया। राजेंद्र भाई वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना था पहला दसवांश मेरे भवन में देने के लिए। परंतु वो जब दसवांश दिया तो उसने मेरे को एक बात बोला कि उसे एक पास्टर लोग बोले, क्या ये दसवांश अब्राहम सर को देने के लिए परमेश्वर ने बोला है? तो उसने कुछ बातें मेरे को बताया, तो मैंने उसका दसवांश वापस किया। आप लोग इस बात को सुन रहे हैं? क्योंकि दसवांश के समय मुझे 3 चिन्ह दिया गया था, तभी जाकर दसवांश रखा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं शिक्षा केवल 1 रुपया बिना लिए मैं पहले देता था। मैं कोई पैसा किसी से नहीं लेता था और ऐसी शिक्षा मैंने कई सालों तक दिया। और मैं दसवांश में कभी पैसे के लिए काम नहीं करूंगा करके ये काम मैं पहले से मेरा वादा था। परंतु परमेश्वर ने बोला कि दसवांश तुझे इसलिए लेना है कि लोगों को आशीष मिले। पर मैं इस बात के लिए मैं मुझे क्योंकि एक मैं क्या है कि एक वो व्यक्ति था, मैंने अपने आप में कि ना मैं पैसों के लिए कभी काम नहीं कर, मैं परमेश्वर का काम पैसों के लिए नहीं करूंगा। परंतु परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे दसवांश लेना चाहिए। मैं बोला क्यों लूं? तो परमेश्वर ने मुझे 3 चिन्ह दिखाया और तीनों चिन्ह के समय मैंने एक ही बात बोला कि परमेश्वर मुझे 3 चिन्ह दिखाया, तब जाके मैंने दसवांश को क्या किया, परमेश्वर में वो किया कि लूंगा करके। पर मुझे कोई तो बहुत सारी बातें थी परमेश्वर के साथ, एक मैंने वाचा बांधा कि मुझे दसवांश तभी लूंगा, ऐसे ऐसे कंडीशन होगा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो दसवांश कभी स्वीकार नहीं करूंगा। परमेश्वर मुझे खाना खिलाएगा, ये वादा था परमेश्वर का। आप सुन रहे? तो एक दिन राजेंद्र भाई कुछ बोले कि ये दसवांश मैंने वापस किया राजेंद्र भाई को। मैं बोला 7 दिन का समय दिया, अगर मैं दसवांश, परमेश्वर मुझे चुना है, अगर ऊपर से मैं अगर दास बनाऊं तो दसवांश के लिए परमेश्वर अगर 3 चिन्ह दिखाया तो तुझे एक चिन्ह दिखाएगा। तो सोमवार उसने संडे के दिन दिया और बोला इसी हफ्ते ते कोई चिन्ह दिखाएगा परमेश्वर कि दसवांश तुझे इस भवन में देना है कि नहीं करके। राजेंद्र भाई याद है ना? जी भैया जी भैया। और मैंने बोला एक ऐसा व्यक्ति इस भवन में आएगा जो इस भवन में एक बहुत बड़ा रकम इसी हफ्ते देगा, तब तू समझ जाएगा कि दसवांश के लिए परमेश्वर हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। और शनिवार का दिन आया, सभी लोग बैठे हैं, हफ्ता गुजर गया। राजेंद्र भाई संडे की बात थी, मैंने दसवांश वापस किया, वो चला गया। शनिवार के दिन सब बैठे हैं, सभा हो रही है और एक लेडीज आई और एक कांटे में बैठी थी। वो पहली बार आई थी क्योंकि मेरा वादा था कि जो भी दसवांश के ऊपर जब तक कोई बात नहीं होगी तब तक मैं दसवांश लूंगा। अगर एक बार भी बात हुई तो वो दसवांश को रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ ये मैं अपने ये बंधा हुआ है मेरा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं खरी बुद्धि को? तो उस दिन शनिवार था, सब कुछ बात बड़े सब कुछ सभा चल रही है, अचानक वो लेडीज उठी और एक 10,000 रुपया निकाली और मेरे पास आकर बोली कि ये जो ये छोटा सा जो ये मकान है तुम्हारा जो चर्च यहाँ पर चला रहे हैं, इसको तोड़कर एक अच्छा भवन बनाओ, उसके लिए मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ। राजेंद्र भाई वहां पर बैठे थे, वो 10,000 मेरे हाथ में था और ये भवन बनाने के लिए उसके सामने हो रहा था। राजेंद्र भाई उस समय
वाकई उसको रोना आ रहा था कि परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखा रहा है। हालेलुया। मैंने राजेंद्र भाई के सामने परमेश्वर ने बोला कि ये भवन है, ये छोटा सा मकान एक दिन भवन बन जाएगा, और ये दसवांश परमेश्वर की ओर से उस वही दे पाएगा जो इस भवन में परमेश्वर की ओर से आएगा। और मैं बहुत गिने चुने लोगों का दसवांश रखता हूँ। वो दसवांश कई बने जो मैंने वो दसवांश जिसको जो याद नहीं करते कि ये परमेश्वर को जो चला गया, ये दोबारा याद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस दसवांश पर कभी किसी बात पर कोई कमी घटी नहीं दिखाई, तो ये मान के चलो वो परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं। हालेलुया। दान और दसवांश में अंतर है। दान हर्ष से देते हैं, पर दसवांश अपने जीवन के जो तुम कमाते हो ना, उसमें से दसवांश निकाला जाता है। Yes, hallelujah. कई लोग आजकल वीडियो बनाते हैं कि दान ये हर्ष से देना चाहिए। दसवांश हर्ष से नहीं, कर्तव्य है। दसवांश कभी भी आपका कर्तव्य है, और दान हर्ष से देना चाहिए। आप 2 रुपए की जगह 4 रुपए दो, चलेगा, वो दान है। परंतु दसवांश आप अपने जीवन की कमाई का दसवांश देते हैं। तो मैं अपने इस दसवांश पर खड़ा हूं, क्योंकि वादा तो वही हुआ है कि दसवांश उसी का लिया जाएगा जो परमेश्वर की इन बातों में जुड़ा रहेगा। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? Hallelujah. हालेलुया। आज अगर मैं लालच करके, अभी ईमानसी तुमने 10,000 दिया और परमेश्वर की उस वाचा में नहीं हो, अगर मैं तुम्हारा पैसा 10,000 ले लेता हूँ, अरे 10,000 रुपया है, तो क्या मैं खरा मनुष्य हूँ? नहीं भैया। नहीं हूँ। सबको मालूम है कि मैं दसवांश कई लोगों का वापस कर देता हूँ। जब तक उस दायरे में रहता है तब तक लेता हूँ। सब लोग को मालूम है कि दसवांश मैं कभी भी वापस कर सकता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ मेरी वाचा है। जहां दसवांश का जहां गड़बड़ी है, वहां परमेश्वर तुरंत बोलता है वापस कर, क्योंकि इस पैसे के ऊपर अब हाथ नहीं डालना, तो मैं वापस कर देता हूँ। कितने लोग जानते हैं कि मैं इस तरीके का खरा मनुष्य हूं करके? Yes, sir. हालेलुया। हालेलुया। राजेंद्र भाई से लेकर हर कोई जानता है कि मैं कभी भी दसवांश को तभी तक रखता हूं जब तक उस वाचा में नहीं। तो मेरे प्रियो, आप अगर खरे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम, आप सीधे व्यक्ति हो, तो आप खराब बुद्धि मांगेंगे आज परमेश्वर से। अगर आपको पिता परमेश्वर से डायरेक्ट प्रेम है, सीधे प्रेम करते, तो आप खराब बुद्धि मांगिए। आप अगर टेढ़ी चाल चल रहे हैं, तो आप खराब बुद्धि, आप खरी बुद्धि में खड़े नहीं रह पाएंगे। आप परीक्षा में स्थिर नहीं रहेंगे। आप जीवन का मुकुट पाएंगे नहीं। कितने लोग हैं इस समय पिता और हमारे बीच कोई भी चीज नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई बुद्धि नहीं, केवल पिता का प्रेम, पिता का जीवन जो हमको दिया गया है, उससे बड़ी आशीष कुछ भी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप खरी बुद्धि मांगे। अगर आप जीवन के लिए आए हैं, तो खरी बुद्धि मांगे। अगर आप समझते हैं कि ये नासवान दुनिया है, नासवान जीवन है, आज कुछ भी कर लूं, चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे लखपति बन जाओ, चाहे अरबपति बन जाओ, सब नाश होगा, मुझे पिता के जीवन के लिए प्रेम करना है। क्योंकि पतरस बोलता है कि और हम कहाँ जाए, जीवन तो आपके पास है। अगर आप जीवन से प्रेम करते, तो खरी बुद्धि मांगे, आप जीवन का मुकुट पाएंगे। Hallelujah. Yes. आप सीधे मन से खरी बुद्धि मांगे। अगर खरी बुद्धि है, तो आप जीवन के मुकुट में हैं। आप पिता परमेश्वर से सीधा रिश्ता रखें। जिस तरह मैंने कहा कि एक दसवांश के ऊपर कि मैं एक खरी बुद्धि में चलता हूं, पिता और अगले के बीच में मैं नहीं आता। अगर राजेंद्र भाई अगर दसवांश देते हैं, तो उसके बीच में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि वो पिता को दे रहे हैं और पिता तक पहुंचाता हूँ बात। परंतु वो सीधी वाली बात है, उनको उसको लगता है कि मैं पिता का भेंट कहाँ करूं। अगर तुमको लगता है कि ये भवन में है, आपको करना है तो करो, क्योंकि आपका और पिता के बीच में एक तो जैसे राजेंद्र भाई खरा है, हमारा पिता भी खरा है। इस बीच में कोई अब्राहम नहीं है। इस बीच में डायरेक्ट खरी बुद्धि चलती है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप इस समय मांग सकते हैं पिता से। अगर आप खरी बुद्धि में हैं,
तो आप पिता से मांगे। आप अपनी घटी में से भी दो, पिता परमेश्वर आपको एक रुपये का 10 गुना करके दिखाएगा। Yes. आपको कभी कोई Hallelujah. कमी घटी नहीं रहेगा। अक्सर मैं बोलता हूँ अपने जीवन के दसवां तब निकालो जब आपके जीवन में तकलीफ होगा। Yes. जिस महीने आपको बहुत तकलीफ होगा, आप दसवांश को कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि पिता Yes. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो परीक्षा की घड़ी रहेगी, जो कई Yes. गुना परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 और कई लोग मालूम है परीक्षा की घड़ी में ही जीवन भर सही रहते हैं, पर परीक्षा में आते हैं तो वो गिर जाते हैं। वो अपने जीवन में पिता के साथ रिश्ता खत्म करते जाते हैं। आज आप खरी बुद्धि मांगे। आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर से आप दुआ करें कि मुझे खरी बुद्धि चाहिए। मैं किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं, मैं खरी बुद्धि के लिए आज प्रार्थना करूंगा। पिता और मेरे बीच में खरी बुद्धि रहे। पिता भी खरा है और हम भी खरे रहें। पिता कहता है कि तू मेरी संतान है, हम अपने संतान पद पर खरे उतरे। कभी भी बेटा, कभी भी संतान अपने पिता से इसलिए नहीं प्रेम करता कि वो कुछ देगा, वो इसलिए प्रेम करता है कि वो पिता है। क्या आप अपने जीवन में पिता से इसलिए प्रेम करते हैं कि आपका वो पिता है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि खरी बुद्धि आपको देने जा रहा है परमेश्वर। जितने सीधे मन से हाँ मेरे पिता, मैं आपकी संतान हूं, मैं खरी बुद्धि मांगता हूँ, जीवन का मुकुट आपको देने जा रहा है। आपने पौलुस पतरस सभी को देखा, उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया, सर कटवा दिया। संसार के लिए वो रहे नहीं, वो खरी बुद्धि लेकर इस धरती से गए। स्तुफनुस खरी बुद्धि में मरा, पौलुस खरी बुद्धि में उनका सर कटा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास खरी बुद्धि है तो जीवन का मुकुट है, वरना आपके पास चापलूसी वाला जीवन है, जो कि एक दिन नरक चले जाओ। आप खरी बुद्धि में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। आपके अंदर खरी बुद्धि नहीं है, आपके अंदर अगर कोई खोट आ गया है तो आप परमेश्वर से दुआ करें कि पिता मुझे खरी बुद्धि दे, मुझे खरी बुद्धि दे। पिता परमेश्वर से मांगे। पिता मैं तेरी संतान, मैं खरी बुद्धि में इस धरती पर आपके जीवन में चलना चाहता हूँ। मैं खरी बुद्धि में मैं जीवित बलिदान करना चाहता हूँ पिता। पिता तेरी चाल से मुझे बचाए पिता, टेढ़ी बुद्धि से प्रभु यीशु के नाम से मैं बचना चाहता हूँ पिता। मैं टेढ़ी बुद्धि से हटकर मैं सीधी बुद्धि में आना चाहता हूँ पिता। पिता मुझे खराई में चलने के लिए खरी बुद्धि दे पिता। पिता मैं परीक्षा की घड़ी में पिता मैं जीवन का मुकुट पाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे खरी बुद्धि दीजिए पिता। पिता मैं खरी बुद्धि में आपकी संतान बनकर जीऊं, इसके लिए मुझे खरी बुद्धि दीजिए। आप खरी बुद्धि को मांगे। पिता मैं खरा सोना होना चाहता हूँ। पिता मैं आग से निकल कर खरा होना चाहता हूँ। पिता आप खरी बुद्धि रखे हैं मेरे लिए। पिता परमेश्वर मुझे छू लीजिए। पिता परमेश्वर मुझे छू लीजिए। मुझे खरी बुद्धि से आज आशीषित करे पिता। मेरे अंदर खरी बुद्धि का सैल उत्पन्न हो पिता। पिता मैं खरी बुद्धि में पिता मैं चलना चाहता हूँ पिता। आप सीधे मन से अगर आज मांग रहे हैं, पिता मैं खरी बुद्धि में मैं आज से चलूंगा। पिता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। पतरस बिगड़ गया, फिर भी पिता परमेश्वर ने उसे खरी बुद्धि में लाया। 3 बार अंगीकार करके लाया। अगर आप पिता की संतान हो तो आज आप गड़बड़ हो सकते हो, आपके अंदर अशुद्धि आ सकती है, पर पिता आपसे प्रेम करता है, आपको फिर से अंगीकार करके खरी बुद्धि में खड़ा करेगा। आप केवल सीधे मन से बोले पिता मैं खरी बुद्धि में चलना चाहता हूँ, मेरे अंदर की अशुद्धियों को प्रभु यीशु के नाम से दूर करो। पिता मेरे अंदर अशुद्धियों को दूर करके मुझे खरी बुद्धि में
मुझे खड़ा कर दो पिता। आज पिता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियां है प्रभु यीशु के नाम से क्रूस पे जा रही है, और आप खराब बुद्धि में आ रहे हैं। आप खरी बुद्धि में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। आप खरी बुद्धि में परमेश्वर के लिए जीवन दे रहे हैं, और परमेश्वर आपसे आपकी खराई बुद्धि के लिए आपको कहता है कि जहाज बना, मैं तेरे संग हूं। जीवन का मुकुट मैं तेरे ऊपर रखता हूँ, तेरे सर पे रखता हूँ, और आज ही आप जीवन का मुकुट पा चुके हैं। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने जीवन का मुकुट पा लिया है, क्योंकि आपके अंदर खरी बुद्धि है। जितने लोगों के अंदर अशुद्धियां आ गई थी, आज 25 लोग इस समय